मेरा बेटा आएगा और उस परिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा उस भलाल देव की चिता को मेरे हाथों से। गाइस, बाहुबली मूवी देख रहे हैं। बहुत प्यारी कमाल की स्टोरी जा रही थी। अभी तो मूवी स्टार्ट हो रही है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। प्ले। देव सेना के पास जाना। हे बुढ़िया, उठ। हे, उठ। क्यों देवसेना, तुम पर होने वाले जुल्म में कोई कमी तो नहीं रह गई? तुमने मुझे ठुकराया और उसको चाहा। अब बताओ, कहाँ है वो? एक बात पूछता हूं, सच बताना देवसेना। इतने सालों में किसी ने भी कभी भी कहीं भी उसका नाम तक पुकारा है? उन अंधेरी रातों में, कैद खानों के सन्नाटों में, क्या तुम्हें अपनी बेड़ियों की गूंज में कभी भी उसका नाम सुनाई दिया? नहीं। माहिष्मती भूल चुका है देवसेना। उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है। इस राज्य में सिर्फ 2 लोग उसका नाम लेते हैं, तुम और मैं। तुम कि अपनी मौत से पहले उसे आखिरी बार देख पाओ, मैं ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। दोनों की इच्छाएं अधूरी हैं। देवसेना, इस बार तो मान जाइए। आप आज्ञा दें तो बेड़ियां तोड़कर आपको मुक्त कर दूं। क्या जीवन भर आप कैदी बनी रहेंगी? नहीं कटप्पा, मेरा बेटा आएगा, वही मुझे छुड़ा कर ले जाएगा। मरा हुआ बेटा कैसे आएगा मां? मेरा बेटा जीवित है, वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। जो बेटा जीवित ही नहीं है, उसकी प्रतीक्षा में आप क्यों इतना कष्ट भोग रही हैं? इस भ्रम से निकलिए मां। आप
आपको मुक्त करवाने का अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। रात के पहरेदार किसी भी समय यहां आ जाएंगे। मान जाइए, मान जाइए मां। मैं आपसे विनती कर रहा हूं, और आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? मेरा लकड़ियां बटोरना तुम्हें पागलपन लगता है ना कटप्पा? चिता सजा रही हूं। भल्लाल देव का रक्त, प्राण, हड्डियां, शरीर सबको भस्म करने के लिए चिता सजा रही हूं। मेरा बेटा आएगा और उस दरिंदे को खींचकर इस चिता पर लिटाएगा। मेरा बेटा उस भलाल देव की चिता को मेरे हाथों से अग्नि दिलाएगा। मृत्यु के भय से जब वो चिल्लाएगा तो माहेशमती महल की दीवारें दहल उठेंगी। मेरा बेटा आएगा। क्या हुआ अवंतिका? कल यहीं उसने मेरे हाथ पर चिन्हा गोद दिया था। मुझे देखकर वो फिर आएगा। करके तो अवंतिका, ये क्या है तुम्हारे कंधे पर? अवंती, तू जा, मैं आती हूँ। अवंती सुनो। कंधे पर मेरी कला देखी, पसंद आई ना? यूं मुंह लटकाए काहे बैठी हो? हंस नहीं सकती? बाप रे बाप! ए, तीर क्यों चला रही है? मेरी जान लेना चाहती है क्या? कौन हो तुम? हाँ, ये है ना सही सवाल। मेरा नाम शिवा है, अंबोली गांव से आया हूं तुम्हारे लिए वो जल पर्वत चढ़ के। क्या लड़की है?
इसीलिए कहते हैं बात माननी चाहिए। देख लिया ना, ऐसे ही गड्ढे में गिर गई। अवंतिका, पीछे आ गई। अब बोल, कौन है तू? मैं सच कह रहा हूँ, मैं वो जल पर्वत चढ़ के। केवल महाशिव ही ऐसा कर सकते हैं। वही तो, मैं शिव ही तो हूँ। बताता हूँ, सब बताता हूँ, सारी बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात पूछनी है। क्या है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? हाथ में तलवार, बदन पे कवच, चेहरे पे गुस्सा, आंख में अंगार। ऊपर जो मुखौटा है उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं, उसके पीछे सच में तुम कौन हो? मैं बताऊं? तुम एक लड़की हो, मैं एक लड़का। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूं। लो जी, मैं तुम्हें प्यार करने आया। सही कह रहा है कि तुम लड़की हो, लड़की जैसी तो लगती नहीं हो। क्या पहलवान बनी हुई हो और इतनी फाइट करती है, इतनी ख़तरनाक लड़की भाई। वाह, कमाल का सीन था भाई, कमाल का पार्ट। वो जब भी आता है उसको पेंटिंग करके चला जाता है, लड़के को पता ही नहीं चलता है। इस बार भी वो उसका इंतज़ार कर रही थी कि अब वो आएगा तो मैं पकड़ लूँगी, लेकिन वो फिर उसके साथ कहानी करके चला गया और मतलब उसका ध्यान सांप की तरफ किया और वो आर्ट अपने दिखा के फिर शिव मंत्र। और अब जो है वो उस कन्वर्सेशन में आ गया है, लेकिन वो लड़की अब उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही। और बाकी ये सीन तो हो गया, मगर वो जो पीछे के टप्पा वाला और वो जो एक लेडी आई थी उनका सीन भी कुछ कनेक्ट है, लेकिन कैसे कनेक्ट है ये समझ नहीं आ रही अभी तक। लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि वो मतलब काफ़ी सालों से उनकी कैद में हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड है ये वाला पार्ट। मतलब देखते हैं कि आगे जाके ये कैसे कनेक्ट होंगी और उनका बेटा कौन है जिनका वो वेट कर रही है, क्या वो वाकई में ज़िंदा है या मर गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, इंटरेस्ट वाला पूरा। आप देखते हैं कि क्या होता है। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।